जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, साधक को कुछ समय आसन पर बैठना जरूरी है। बिना आसन में बैठे शरीर हलचल रहित अर्थात शांत किए बिना प्राणवायु सूक्ष्म किए, बिना मन एकाग्र किए कैसे आप प्रभु का निरंतर चिंतन कर सकते हैं। प्रतिदिन साधक को शयन करने से पहले एक बार जरूर अपनी दिनचर्या देखनी चाहिए कि जब से जगे तब से अब तक हमारी दिनचर्या में कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा संग है जो हमें भगवत विस्मरण करा देता है। आज किसके कारण हमें भगवत विस्मरण हुआ और कितने क्षण तक हुआ, किस कारण से हुआ, उस समय को पकड़ो। उस स्थिति में पहुंचो कि आप भगवत विस्मरण करा देने वाला वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान कौन है, उसको आप पहचान सकें। उसे पता लगा और त्याग कर दो। सहज में उसका त्याग करने का स्वरूप यही है कि उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान में भगवत भाव कर लो। इससे जो मिथ्या नाम रूप है वह अपने आप अंतर्ध्यान हो जाएगा और वहाँ भगवत भाव करने से वह भी आपका भजन हो जाएगा। अगर हम बार बार उस व्यक्ति, वस्तु आदि से मन हटाने की कोशिश करेंगे तो यह संसार का रूप और बढ़कर के सामने आता है। अगर वहीं हम भगवत भाव कर लें तो हमारा वह भजन बन जाता है और जो नाशवान दृश्य है वह धीरे से अंतर्ध्यान हो जाता है। यदि शरीर स्वस्थ है, प्रभु ने साधना का समय दिया है, तो कई कई घंटे आसनों पर बैठकर साधक को मंत्राकार, भगवदाकार वृत्ति करनी चाहिए। विशेषकर जो युवावस्था है, इसमें तो केवल ठीक लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात विशेष साधना होनी चाहिए। किंतु नई अवस्था है और साधक का पेट निकल रहा है, नई अवस्था है और साधक को बैठने में थोड़ी थोड़ी देर में हिलना पड़े, आसन बदलने पड़े, बैठे बैठे नींद आए, तो क्या आपकी साधना हो रही है? कैसा आप ब्रह्मचर्य धारण किए हो? कहाँ है आपकी मनोवृत्ति? साधक उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर दृष्टि जाए तो जैसे कोई अधिक भांग लिए हो तो वह कैसा मदमस्त होता है, ऐसे ही साधक के घूर्णित नेत्र हों। भजन का नशा नेत्रों में चढ़ा होना चाहिए। हर समय मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। लेकिन आज साधकों की क्या स्थिति है? अधिक खाते खाते प्राणवायु स्थूल होती चली जा रही है। ब्रह्मचर्य संयम है नहीं, मन चंचलता से युक्त हो रहा है। जहाँ आसन पर बैठे शरीर हिलडुल रहा है तो क्या साधना हो रही है? अगर इस अवस्था में तुम्हारी ये स्थिति है तो सोचो आगे स्थिति क्या होगी। शरीर, वीर्य, प्राण और मन चारों का घनिष्ठ संबंध है। यदि आपका ब्रह्मचर्य ठीक है तब आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, शरीर स्पंदन हलचल रहित हो रहा है, प्राण सूक्ष्म हो रहे हैं और आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं। आप अपने इष्ट में डूब रहे हैं। वैसे तो सभी आयु के साधकों के लिए है, लेकिन नए शरीर वाले अर्थात जवान साधक को तो आसन पर बैठने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है, उनको विशेष दृष्टि नाम सुमिरन पर रखनी चाहिए। लेकिन जो युवा साधक हैं, उनको नाम मंत्र का जप करते हुए मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बहुत काल तक बैठना चाहिए। उससे स्वप्न दोष, वीर्य संबंधी दोष, मन की चंचलता संबंधी दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। जब आप ब्रह्मचर्य से रहते हुए हल्का आहार करके आसन पर शांत भाव से बैठेंगे तो वीर्य ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। महापुरुष जन 18-18 घंटे एक आसन पर बैठते थे। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा होने लगेगा। प्रारंभ में तो साधक को दर्द होगा, लेकिन वायु थोड़ी देर में पच जाएगी। इसलिए नौजवान साधक 24 घंटे में कुछ घंटे धैर्यपूर्वक सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि पर बैठकर इष्ट के नाम, रूप, लीला, मंत्र आदि के चिंतन का जरूर अभ्यास करें। जब शरीर दर्द करे तो उससे असंग होइए और ये भावना कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये दर्द एक भ्रम है, ये मेरे में नहीं है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे दर्द का चिंतन खत्म हो जाएगा और आप इष्टाकार, मंत्राकार, भगवदाकार होने लगेंगे। प्रायः 45 मिनट बैठने के बाद दर्द होना प्रारंभ होता है।
केवल 10-15 मिनट का युद्ध है, फिर उसके बाद एक सुन्नता सी आती है और दर्द शांत हो जाता है। फिर बैठे रहे जब तक बैठना हो। अतः साधक अवश्य ही एक आसन में बैठकर मंत्र का जाप करे। देखो भैया, वैराग्य के सिंहासन पर अनुराग विराजमान होता है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें प्रेरित करके भ्रष्ट कर देते हैं। हमारा लक्ष्य है श्री प्रिया प्रियतम की प्राप्ति करना। पहले हम लक्ष्य को दृढ़ करें। सत्संग, श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप, ये आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगे। और जब बुद्धि पवित्र होगी तब ये दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में इतनी सामर्थ्य है कि आप विकारों को सह सकते हैं। यदि आपका निश्चय नहीं बना, दृढ़ भावना नहीं बनी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो फिर आपके मन को जन्म जन्मांतरों से ये विकार विविध प्रकार की तृष्णा वासना से जलाते आ रहे हैं और आप इस जलन को सह नहीं पाएंगे। यदि आपने लक्ष्य दृढ़ कर लिया है तो विश्वास मानिए, इनका प्रभाव केवल मन में होता है, आत्म स्वरूप में नहीं। हमारा स्वरूप निर्मल निर्विकार चिदानंदमय है, जहाँ किसी भी विकार का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञान के कारण अपने को शरीर अंतःकरण मानने के कारण इनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। काम आदि दोषों की जो पीड़ा जलन है वह केवल थोड़े दिनों के लिए आती है, इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। चुपचाप इन्हें सह जाओ। थोड़े दिन की बात है, काम विकार आपके अंदर आएंगे और आप इस जलन को भगवत चिंतन परायण होकर चुपचाप सह गए तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जीवन भर चलते हैं। हाँ, अगर इनको भोगोगे तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे, जीवन भर चलेंगे। इसलिए इनके वेग को साधक सहे। कोई ना कोई गंदी क्रिया करते रहोगे तो इनका पोषण होता रहेगा। यदि सह लोगे तो कुछ ही वर्षों में देखोगे आप काम शून्य हो गए। यद्यपि कुछ अज्ञानी मूढ़ लोग कहते हैं कि इन कामादि विकारों को सहने से शांति नहीं मिलेगी, इन्हें भोग लो तो शांति मिल जाती है। ये बिल्कुल मूढ़ता भरी हुई बात है। प्रज्वलित अग्नि में चाहे जितना घी डालो वह बढ़ेगी ही, बुझेगी नहीं। यदि भोगों को भोगने से शांति मिलती तो आज तक कोई एक दो उदाहरण तो होते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। पारमार्थिक जीवन में निराश होने की, हताश होने की, घबराने की, ऊबने की, विचलित होने की जरूरत नहीं। कई हजार बार हम गिरे फिर भी छाती ठोक कर आगे बढ़े। उस समय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं कि हम गिर पड़े। उस समय सूक्ष्मता से देखो कहाँ से गिरे, क्यों गिरे, कौन सी ऐसी चूक हो गई जो मुझे गिरा दिया। यदि हमें लगा कि हमारा खान पान बिगड़ा, हमारा चिंतन छूटा, तो तत्क्षण दृढ़ संकल्पित होकर सोचो आगे से चिंतन नहीं छूटने देंगे। नहीं खाएंगे ऐसी चीज, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे जो हमें परमार्थ से गिरा दे। ऐसा संकल्प करके आगे बढ़ो। अगर फिर फिसलते हैं तो फिर हम सावधान होते हैं। अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे और ये देखकर भगवान रीझ जाते हैं और बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्मा बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। हमारी एक एक चेष्टा हमारा प्रियतम प्रभु देख रहा है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आप प्रभु के लिए जल रहे हो, प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हो। एक एक चेष्टा का वह हिसाब देंगे। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूँ, मुझे न तो कोई आनंद मिल रहा है और न कोई मेरा सहयोगी है। अरे प्रभु कह रहे हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, करूँ सदा तिनके रखवारी। फिर मुझे क्या डरना, निरुत्साहित क्या होना। मुझे तो और उत्साहित होकर प्रभु का बल लेकर इन काम विकारों को परास्त करना है। अगर गिर भी गए तो विचार करो कहाँ से फिसले, फिर सावधान हो। ये घबराने निराश होने का रास्ता नहीं है भैया। हमारे पक्ष में भगवान खड़े हैं, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यदि आप भजन में बैठे हैं और उस समय मन में गलत चिंतन आ रहा हो तो उसको महत्व नहीं दो, अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। और यदि आप उसका बार बार चिंतन करेंगे, उसका महत्व रखेंगे तो अरे काम आ गया, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे,
तो फिर आप फंस गए। वो आया ही इसलिए कि आपका भगवत चिंतन छुड़ा दे, आपको भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है कि भजन में मन डूबता है और कभी बिल्कुल भजन नहीं होता। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज लिखते हैं, कबहू तो थोड़ो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल। देखो, धैर्य पूर्वक रहो। यदि भजन में मन नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गंदे आचरण नहीं होने देंगे, मनोरंजन नहीं होने देंगे, कुसंग नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद देखना फिर हम भजन में डूब जाएंगे। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस हम कोई गलत आचरण अर्थात शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा मन ठीक होने लगा। अब अगर हमारा मन नहीं लग रहा है और हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर मनोरंजन करें, तो फिर उस समय हमारे भ्रष्ट होने का अवसर है, भ्रष्ट होने का अवसर है। देखिए, पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर निंदा ये उपासक के लिए बहुत घातक है। यदि हम यह कहते हैं कि हम निंदा नहीं करते, अरे निंदा सुन तो लेते हो ना, सुनना भी अपराध है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों को बराबर दंड दिया जाता है। वे काल के पाश में बंधकर यमपुरी जाते हैं और वहाँ भयानक दुखों को प्राप्त होते हैं। जहाँ कहीं संत निंदा, भगवत निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धाम की निंदा, नाम की निंदा हो रही हो, वहाँ अपना कर्तव्य है तत्काल कान में अंगुली डालकर वहाँ से चल देना चाहिए साधक को। अगर एक भी शब्द कान में पड़े तो हृदय में पश्चाताप होना चाहिए, जलन होनी चाहिए कि हाय, मैं ऐसे लोगों के समीप क्यों गया, इनसे क्यों बात की, अब भूलकर भी उनका संग नहीं करूँगा। इस तरह भक्तों की निंदा से बचें, क्योंकि भक्तनी निंदा अति बुरी, भूली करो जिन कोई, किए सुकृत बहुजन्म के छिन्न में डारत धोई। भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध बहुत जन्मों के सुकृतों को एक क्षण में धोकर बराबर कर देता है। पराई चर्चा करने से, पराई निंदा करने से, पराये गुण दोषों का वर्णन करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ऐसा करके आप सुकृत नष्ट करके पापों का पहाड़ लेकर नरक जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हे मेरे मन, किसी की भी निंदा न करनी और न ही सुननी है। अरे तुम जिसकी निंदा कर रहे हो वे वही तुम्हारे प्रीतम हैं, जिसकी उपासना में तुम लगे हुए हो। सारा चराचर जगत वही है। जो भेद बुद्धि है वह केवल माया का विलास है, माया का विलास है। जय श्री राधे। हर कछ जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कछ जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है हरि नाम बिना। जिंदगी चार दिनों की है गुजर जाएगी, जिंदगी चार दिनों की है
जाना भी होगा तुझे फिर भी अपनों के बिना, जाना भी होगा तुझे फिर भी अपनों के बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। वक्त ठहरा ही नहीं और न ठहरेगा कभी, वक्त ठहरा ही नहीं और न ठहरेगा कभी। हो गई देर तो पछताओगे सत्संग के बिना, हो गई देर तो पछताओगे सत्संग के बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, उनका जीना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से, एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से। पार हो सकते नहीं इसके सहारे के बिना, पार हो इसके सहारे के बिना। एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से, एक यही नाम तुम्हें पार हो सकते नहीं इसके सहारे के बिना, पार हो सकते लोग हरि नाम बिना। राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो, राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो। आएगा खुद को जहाँ में खुद जीने का मजा, आएगा खुद को जहाँ में तुझे जीने का मजा। कैसे जीने राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो, राम कहता हरि से लगा कर देखो। आएगा खुद को जहाँ में तुझे जीने का मजा। कैसे जीते कैसे
जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम।